चैनल रेडियो इन्फिनिटी। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हम कैसे पोइट्री को लिखेंगे ईपीसी के फाइल में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो है पोइट्री। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वो इंक्लूड किया है पोइट्री, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन। तो पोइट्री क्या होता है ये हम सबको पता है, हम सब बचपन से बहुत सारी पोइट्रीज पढ़ते आए हैं। तो कोई भी एक इमेजिनेटिव थॉट प्रोसेस या कोई भी हमारी जो फीलिंग्स है, कोई भी स्पेसिफिक इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका हमारे पास पोइट्री में होता है। तो पोइट्री लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें हमारे पास कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं। किसी पोइट्री में रेगुलर रिदम्स रहते हैं, किसी में प्रॉपर स्टैंजास रहते हैं। कभी कभी पोइट्री किसी पे रिलेटेड होती है, कभी कभी पोइट्री हम खुद से बनाते हैं, सेल्फ कंपोज्ड होती है। तो ऐसे ही हमारे पास पोइट्री के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप देख सकते हैं पोइट्री के कुछ पार्ट्स दिखाए मैंने, जैसे पहला है राइम, दूसरा है स्टैंजा। इनकी डेफिनेशंस क्या है वो आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री में कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी अगर हम गाना सुनते हैं वो सबसे पहले लिखा जाता है, यानी उसको पोइट्रिक फॉर्म में लिखा जाता है। उसको एक तरीके से उसकी कविता पहले रचना की जाती है, फिर उस कविता की रचना को सुर दिया जाता है या उसमें म्यूज़िक डाला जाता है। तो म्यूज़िक एक पार्ट है हमारे पास पोइट्री का। तो जो म्यूज़िक है उसका मतलब हम क्या उसको एक धुन में बदल सकते हैं, तो वो हमारे पास उसमें आता है। म्यूज़िकल इफेक्ट कैसे आ सकता है, अगर जैसे राइम्स है, राइमिंग वर्ड्स है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स मैच कर रहे हैं, या हमारे पास कोई हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको कहते हैं ओनोमेटोफिया, जिसका मतलब है कि हम किसी चीज़ की कैसी आवाज़ है, कैसे उसकी हलचल है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है एलिटरेशन, कि हम वर्ड्स को एक साथ लाते हैं जो सेम तरीके के कॉन्सोनेंट है, सेम तरीके के वॉवल से शुरू होती है। तो जैसे मिला, खिला, ठीक है, आइए, जाइए। तो इस तरीके के वर्ड्स को जब हम मिक्स एंड मैच करते हैं तो हमारे पास एक पोएटिक कॉम्पोजिशन बनती है। और रिपीटेशन, जैसे पोइट्री जो है कुछ लाइंस के बाद हमारे पास कहीं ना कहीं पे रिपीट होती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास किसी भी पोइट्री में म्यूज़िक लाने के। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास विजन, कि पोइट्री के लिए हम सबको चाहिए विजन, यानी हमें इमेजिनेटिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो वो यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल इंसाइट हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, वो सारा होना चाहिए। फिर इमेजरी भी वही चीज़ है हमारे पास कि इमेजेस के थ्रू या इमेजिनेशन के थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो आती है इमेजरी में। फिर इसके बाद इमोशन डालना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशन के बिना कोई भी पोइट्री हमारे पास सक्सेसफुल नहीं होती है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने टाइप्स ऑफ पोइटिक फॉर्म्स, कि कैसे कैसे तरीके के पोइटिक फॉर्म्स रहते हैं। तो इसमें ब्लैंक वर्स, राइम पोइट्री, फ्री वर्स, एपिक्स, नरेटिव पोइट्री, हाइकू, पास्टोरल पोइट्री, सोनेट, ये सारे कुछ तरीके हैं। वैसे ही एलिजीज, ओड, लिमरिक, लिरिकल पोइट्री, बैले, सोइलोके और विलेनेल, ये सारे हमारे पास कुछ टाइप्स है किसके, पोइट्रीज़ के। और इनमें से कुछ तरीके के पोइट्रीज़ हम सब ने कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके से ज़रूर पढ़ी है। इसके बाद आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी सेल्फ कंपोज पोइट्री भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई भी पोइट्री जो आपने पढ़ी है आज तक वो उठा के आप इस फाइल में लिख सकते हैं। अगर आप सेल्फ कंपोज पोइट्री डाल रहे हैं तो इसके बाद जो राइटर है, क्योंकि वो आप खुद है, तो उसमें आप अपने बारे में ज़रूर लिखिए। और अगर आप किसी और की पोइट्री ले रहे हैं, सपोज़ आप बहुत फेमस पोइट्री ले रही है, किसी भी हरिवंश राय बच्चन की या किसी की भी पोइट्री ले रहे हैं, तो उस पोइट्री का जो सारांश है वो ज़रूर लिखिए कि इस पोइट्री से हमें क्या समझ आता है या हमें क्या लिखना है। तो ये था हमारे पास पोइट्री के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।